चाहता है रंगों में सदा डूबी रहे सारी जिंदगी। कैसे मैं बताऊं मैं तुझे कैसी गुजारी जिंदगी। सांसों को लगा के दांव पर जीती हुई हारी जिंदगी। जिंदगी फहद, हमने कोई गलती तो नहीं करती? जल्दबाजी में ज़ारा के साथ पता नहीं उसके साथ वहां जाकर क्या करेंगे वो। चलो बस, बहुत हो गया अब ये नेक परवीन का ड्रामा। आप शायद भूल रही हैं, आपको ही बड़ा शौक था एक खानदानी लड़की को अपनी बहू बनाने का। हाँ, तो खा लिया धोखा ना मैंने। ऐसी ना शुक्री माँ, ऐसे ड्रामे लगता था जैसे कि बेटी की करतूतों पे गश खा के गिर के मर ही ना जाए कहीं। ऐसी ढीठ जान के कुछ भी नहीं हुआ। तुझे क्या खबर। आओ, 4 दिन के लिए घर से क्या गई हूँ, पूरे घर को अस्तबल बना के रख दिया इन नौकरों ने। चलो कोई बात नहीं, कल करती हूँ इन्हें ठीक। आओ आओ आओ, बैठो बैठो बैठो, शाबाश। अपना घर समझो बेटा, तुम्हारा अपना घर है। चलो इजी होके बैठो, बैठ जाओ यहाँ। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था ना, तभी मुझे लगा था कि ये प्यारी सी लड़की मेरे घर के भाग जगाने वाली है। बहुत प्यारी लगी थी तो मुझे। हैरान हो रही हो कि ये कैसी औरत है, घड़ी में तोला घड़ी में माशा। भाई ऐसी ही हैरान करने वाली जिंदगी गुजारी है मैंने, इसीलिए मैं तुम्हें परेशान तो नहीं कर रही नज़ारा? नहीं आंटी, मैं और तुम्हारी माँ बचपन से इकट्ठे थे, पक्की सहेलियां, स्कूल कॉलेज हर जगह। मगर किस्मत में वो हमेशा से मुझसे आगे ही आगे है। ये किस्मत ही तो होती है जो इंसान को आला या कमतर खानदान में पैदा करती है। तुम्हारी माँ का खानदान भी मुझसे आला था और किस्मत भी अच्छी, और फिर तुम्हारे अब्बा ने भी उसे ही पसंद किया। हालांकि मैंने भी किस्मत से उन्हें ही मांगा था, पर मेरा तो भाई तकदीर ने कभी साथ नहीं दिया। असफर का बाप भी वैसे तो खानदानी तौर पर बहुत ही मजबूत और आला खानदान का था, मगर फितरतन निहायत ही कमजर्फ, कमीना और घटिया इंसान था, और एक नंबर का जवानी। बड़ी मुश्किल जिंदगी गुजारी है मैंने। लो, मैं भी तुम्हें क्या सुनाने बैठ गई हूँ। आज तुम्हारी शादी की पहली रात है। आज ही से असफर को शीशे में उतार लोगी तो जिंदगी आसान रहेगी, वरना मेरी तरह सारी जिंदगी किस्मत से बदला लेने के मंसूबे बनाती रहोगी। तुम समझ रही हो ना? खुश रहो, सदा सुहागन रहो। अब ये तुम्हारा अपना घर है, दिल से हमें अपना मानोगी तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। क्यों असफर? चलो भाई, अब तुम लोग आराम करो, तुम लोग भी अब थक गए होगे। सुबह मुलाकात होगी।
क्या क्या बकवास है ये? किसने कहा तुमसे ये सब? मुझसे कौन कहेगा भला? मैंने अपने कानों से सुना है। शमा आंटी अपने किसी रिश्तेदार से कह रही थी। उनसे ये बात तुमने की या अम्मी ने? मुझे ये बताओ। फहद, इस मामले में आप मुझे ना घसीटें तो ज्यादा बेहतर है। वैसे भी मैं इस घर की भलाई के लिए भी कुछ करूं तो आपको मेरी नीयत पे शक ही रहता है। मैं पूछ रहा हूं तुमसे, घर बेचने की बात की किसने है? जब मैं इफ्रा से मिलके स्टेट से नीचे उतरी तो शमा आंटी अपने रिश्तेदार से कह रही थी कि मेरी बहू के घर वाले बहुत अमीर है, और सबसे बढ़कर ये कि जो भी हिस्सा उसका उस घर में बनता है वो कुछ ही दिनों में मिलने वाला है। वैसे तो हमें किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन बहू की माँ ने ख्वाहिश जाहिर की है कि वो अपनी जिंदगी में इस फर्ज से सुबुकदोश होना चाहती है। अब अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो हम कौन होते हैं मना करने वाले? सुन ली सारी बात आपने, ये होने वाला है इस घर में। किसने की? तुम्हारे ख्याल में अम्मी ने ये बात की होगी? मैं क्या कह सकती हूँ, उन्हें तो हमेशा से अपने बेटे से ज्यादा बेटियों से हमदर्दी रही है। सब कुछ तो लुटा दिया मैंने इन दोनों की शादियों पर। अब क्या घर बेचकर फुटपाथ पर आ जाऊं? अच्छा प्लीज फहद, आप टेंशन नहीं लें, आराम से बैठ के अम्मी से पूछिएगा। हो सकता है ये सारी बातें शमा आंटी ने खुद से घड़ी हों। उनके मिजाज का तो पता ही है ना आपको। ये आप क्या कह रहे हैं असफर? सिर्फ मैं नहीं, तुम्हारे घर से मैं जो जो कहानियां सुन के आ रहा हूं उसके बाद मुझे पूछने का हक बनता है, कौन था वो जिसके साथ तुमने सारी रात गेस्ट रूम में गुजारी? प्लीज इसके आगे एक लफ्ज मत बोलिएगा, नहीं सुन सकती। तो ठीक है ना सुनो, लेकिन मुझे जवाब चाहिए, कौन था वो? अगर आपने इतनी कहानियां सुन ली थी तो आपको मुझसे शादी नहीं करनी चाहिए थी, इनकार कर देते आप। कर चुका था। लेकिन मेरी मां, तुम मेरी मां को नहीं जानती। वो मां नहीं, एक नागन है। वो जिससे प्यार करती है ना उसको डस लेती है। पहले मेरे बाप को डसा और उसे मार डाला, और अब मुझे डस रही है। मुझे उनसे आज तक कोई खुशी नहीं मिल सकी, और अब उनका अगला शिकार तुम हो। वो हर उस शख्स को तबाह कर देना चाहती हैं जो उन्हें जरा सा भी खुश नजर आता है, क्योंकि जिंदगी ने उनको आज तक कभी कोई मुकम्मल खुशी नहीं दी, इसलिए वो किसी को भी खुश नहीं रहने देती। तुम यहाँ इस बंद कमरे में इस 4 घंटे की ब्याही लड़की के सामने अपनी माँ को नागिन कह रहे हो? मेरी अपनी औलाद, मेरा खून, जिसके लिए मैंने सब कुछ कुर्बान कर दिया, तुम मुझे इस तरह गालियां देते हो अपनी सगी माँ को? मेरे सामने बोल के दिखाओ, बोलो, दुश्मन हूं तुम्हारी जमाने भर की, बोलो। आप यहां छुप छुप कर हमारी बातें सुन रही थी? हमारी? ये 4 घंटे की बेयाही लड़की तुम्हारे साथ हमारी हो गई और मैं नागिन? वाह, ये है मेरी औलाद, ये है मेरी औलाद। दफा हो जाओ तुम दूर हो जाओ मेरी नजरों से, जाओ, चले जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। जा रहा हूं, मुझे भी रुकने का शौक नहीं है। जाओ जाओ यहाँ से।
आंटी थोड़ा सा पानी पी लें। ठीक ही तो कहता है वो, नागिनी तो हूं मैं, नागिनी तो हूं। दुनिया के सामने कुछ और रूप है मेरा, उसके सामने कुछ और घर में कुछ और। 17 साल इसके बाप ने मुझे जितनी तकलीफें, जितनी अजियतें दी हैं, शायद ही कोई औरत होती जो मेरी तरह बर्दाश्त कर पाती। किसकी खातिर, इसकी खातिर की है मैंने ये जो आज मुझे नागिन कह रहा। ये है मेरी किस्मत जिससे मैं सारी जिंदगी लड़ती रही हूँ, और क्या नतीजा निकला इस लड़ाई का, ये मेरे बेटा। आंटी आप थोड़ी देर लेट जाएं, आराम कर लें आप। और तुम्हें ये सब क्यों बता रहा था? तुम पे तो शक कर रहा था ना, यही पूछ रहा था ना कि क्या रिश्ता था तुम्हारा उस शख्स से जिससे वो किस्सा मशहूर हुआ था। अचानक तुम सगी हो गई और मेरी बुराइयां करने लगा तुमसे। मेरा और तुम्हारा रिश्ता सास बहू का नहीं है, माँ बेटी का है। मैं तो यही समझती हूँ पहले दिन से। पता नहीं तुम मुझे क्या समझती हो। चलो, अगर माँ समझती हो मुझे तो फिर बताओ क्या चक्कर था? जानती थी तुम क्या उस शख्स को पहले से? कोई ताल्लुक था तुम्हारा उससे? तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। तुम किसी और के बारे में सोच भी कैसे सकते? तुम सिर्फ मेरे बारे में सोचो, सिर्फ मेरे बारे, सिर्फ मेरे बारे। आया लाउंज में आकर कैसे सोया? और ये किचन में जा रही हो, रैंप पर नहीं। उतारो। मैं उसके बारे में क्यों सोच रहा हूं? मेरा उससे क्या ताल्लुक है? ये तो सिर्फ अम्मी की जिद थी जो वो इस घर में आ गई, और ये मैं भी जानता हूं उसे यहां बहुत दिन नहीं रहना है। मेरी अपनी औलाद, मेरा खून, जिसके लिए मैंने सब कुछ कुर्बान कर दिया, तुम मुझे इस तरह गालियां देते हो अपनी सगी मां को? मुझे अम्मी बेगम के बारे में ऐसी बकवास नहीं करनी चाहिए थी। वो भी इस लड़की के सामने जो इतने अजीब से हालात में हमारे घर में आई है, और अगर अम्मी की तबीयत खराब हो गई होती तो।
उठो उठो, चलो मेरे साथ। कहाँ? ज्यादा सवाल नहीं करो, जितना कह रहा हूं उतना करो, चलो। सुनो ज़ारा, तुम्हें नींद तो नहीं आ रही ना? हाँ, ठीक हूँ मैं। सुनो, शायद मैं तुम्हारे साथ ज्यादती कर रहा हूं, लेकिन जब भी मुझे कोई टेंशन होती है ना, या मेरे दिल पे कोई बोझ होता है, तो मैं इस तरह तेज तेज वॉक करके अपनी उस टेंशन को कम करता हूं। मैं इतना थक जाता हूं कि मुझे अपनी सारी परेशानियां भूल जाती हैं। आपको नहीं लगता कि आपको आंटी के बारे में इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए थी? वो बहुत हर्ट हुई होंगी। ये सब हमारे दरमियान नॉर्मल है, यूं ही होता रहता है। जब हम दोनों को किसी भी बात पे परेशानी होती है ना, तो हम दोनों एक दूसरे को अजियत देके अपने दिल का बोझ हल्का करते हैं। यही होता है। तुम कुछ दिनों में जान जाओगी। पता नहीं। पता नहीं? तुम्हें इस बात का नहीं पता ना कि तुम यहाँ कुछ दिन रहोगी भी या नहीं। आई एग्री, आई एग्री। तुम्हें ठंड लग रही है ना, है ना? इसका बेहतरीन सोल्यूशन है मेरे पास। तुम भी मेरे साथ तेज तेज वॉक करो, तुम्हारी सर्दी गायब हो जाएगी। चलो आओ। असफर, मैं नहीं कर सकती। असफर, चलो तो। असफर मैं, चलो चलो तेज। असफर नहीं, मैं नहीं कर सकती। असफर प्लीज। कर सकती हो तुम। नहीं, असफर। आओ चलो। तुम तो बिल्कुल ही बेटा नाश्ता तो ठीक से करो, फोन होते रहेंगे बाद में। करता हूँ नाश्ता। कोई है जिनसे बहुत ज़रूरी कांटेक्ट करना है, कांटेक्ट हो नहीं पा रहा, बहुत बेचैनी हो रही है। किस बात की बेचैनी है? कोई खास आदमी है जिसे कॉल कर रहे हो बार बार? ख़ास है भी और नहीं भी, लेकिन कांटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। I don't know what's wrong. ठीक है, इतना जरूरी है तो आज जाके मिल लो उससे। पिंडी में है वो, कैसे जा सकता हूँ अचानक से? इतना काम है यहाँ पे, आपको तो नहीं अंदाज़ा कितना बोझ है मेरे पे। हो जाएगा सब कुछ बेटा, रिलैक्स करो। ये पिंडी में है कौन? सदीक अंकल है ना, अब्बा के दोस्त, उन्होंने मिलवाया था इनसे। फहद नाम है उसका। कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा था मैं उनके साथ। उनके पास गया हूँ उस दिन और अर्ली मॉर्निंग अब्बा की इत्तला आ गई। वहाँ से उजरत में भागना पड़ा मुझे, बग़ैर इत्तला दिए मैं निकल आया। उसके बाद कांटेक्ट नहीं हो पाया मेरा। थोड़ी परेशानी वाली बात है, पता नहीं क्या सोचते होंगे मेरे बारे में। तुम उन्हें अपनी मजबूरी बताओगे ना तो समझ जाएंगे। टेंशन क्यों लेते हो तुम? ये बात भी ठीक है। खैर ये सब बातें तो होती रहेंगी। नाश्ते के फौरन बाद प्लीज मेरे साथ भाभी की तरफ चलो। मम्मी आज? इट्स इम्पॉसिबल, बिल्कुल कहीं नहीं जा सकता। आपको अंदाजा नहीं है, मैं आपको बता तो रहा हूँ कि कितना काम पेंडिंग है ऑफिस में। सब कुछ मुझे सॉर्ट आउट करना है, बहुत मुश्किल है। कुछ भी हो बेटा, हमारा आज और अभी जाना बहुत जरूरी है। तुम जानते नहीं कि मैंने रात किस तरह गुजारी है। मेरे सीने पे तो जैसे बोझ है। कैसा बोझ है? बेटा उन्हें तुम्हारे अब्बा की वसीयत के बारे में बताना है। तुम समझ रहे हो ना? जरूरी है। ठीक है, चलेंगे।
तो क्या जरूरत थी शौहर को खुश करने के लिए आधी रात को उसके साथ भाग भाग के जॉगिंग करने की? ये लो, मैं तुम्हारे कमरे में सो गई थी इसलिए तुम लोगों ने मुझे दिखाने के लिए किया ये। आप जानती है ना कि मुझे अपने कमरे के बगैर नींद नहीं आती। सारी रात मैं बेआराम रहा हूं। पहले आपके साथ काफी दिन से ख्वार हो रहा था और अब ये तमाशा लाके आप लोगों ने खड़ा कर दिया है। बजाय इसके कि मुझसे माजरत करो, माफी मांगो, उल्टा मुझे ही ताने दो। प्लीज अब सुबह सुबह कोई नया झगड़ा शुरू ना कर दीजिएगा। मेरे सर में पहले से ही बहुत दर्द हो रहा है। तो क्या करूं, सर दबा दूं तुम्हारा? जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि सूरज आज भी मशरिक से ही निकला है। पास ना आना, फिर तंस। नाश्ता चाहिए मुझे या मैं ऐसी घर से बाहर चला जाऊं? तुम कहाँ जाओगे? तुम तो कह रहे थे नौकरी छोड़ के बैठे हो, तो अब कहाँ जा रहे हो भला? तो कोई और जॉब ना ढूंढूं? इसी तरह घर बैठा रहा तो आपके ताने मुझे मार देंगे। मार देंगे, हर आदत तुम्हारी अपने बाप वाली है। वो भी यही करता था, हर दूसरे दिन नौकरी छोड़ के बैठ जाता था और फिर उसके बाद मुझसे लड़ाई। तुम भी कर लो लड़ाई। जाओ, उठो, जाओ जाके मेरे लिए नाश्ता बना कर लेके आओ। पाँव जख्मी है उसका। तो हाथ तो नहीं टूटे हुए ना, उसने नाश्ता हाथों से बनाना है। प्लीज जाओ, मेरे लिए नाश्ता बना के लेके आओ। क्यों तुम फजूल में लकड़ी काट कबाड़ पे पैसे जाया करोगी भाई? हमारे घर में सब कुछ है। फिर भी अदीला, ये तो रस्म दुनिया है, फिर बेटियों का हक भी है। हाँ, अगर तुम हक की बात कर रही हो तो तुम्हारी बेटियों का जो भी शरई हक बनता है तुम्हारी मौरूसी जायदाद में, जो भी 10-20 लाख। ये तुम क्या कह रहे हो फहद? मैं इतनी बड़ी बात कैसे कर सकती हूँ? तो उस औरत को क्या इल्हाम हुआ है अम्मी? उस औरत ने साफ आपका नाम लेकर ये कहा है कि आपने ये बात कही है कि आप थोड़े अरसे में मकान बेचकर अपनी बेटियों को उनका हिस्सा उनके हवाले कर देंगी। ये तुम क्या कह रहे हो? तुमने किससे सुना है ये? उसी शम्मा बेगम से सुना है अम्मी मैंने। इस कदर लालची लोग हैं वो लोग। इतना जहेज ले लिया, एंड शादी वाले दिन गाड़ी ले ली, अब वो चाहते हैं मकान बेच के मैं सड़क पे आ जाऊं। आपको भी दोनों बेटियों के अलावा अपने सगे बेटे का जरा भी ख्याल नहीं है। जिस तरह मैं सारे महाजों पर अकेला लड़ रहा हूं, आप मेरे बारे में कुछ भी नहीं सोचती। फहद, तुम जिसकी चाहो कसम ले लो मुझसे, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की और ना ही ऐसी बात कभी मेरे दिलो दिमाग में आई है। फिर वो इतनी बड़ी बात कैसे कर सकती है? इफ्रा ने की होगी अपनी सास का दिल जीतने के लिए। अगर इफ्रा ऐसी बात करती तो मुझसे जिक्र जरूर करती। अम्मी, अगर ऐसा कोई मामला उठा भी तो सबको ये बात समझा दीजिएगा कि अब्बा ने ये सिर्फ प्लॉट खरीदा था। इसके ऊपर ये मकान किसने बनाया, पूरी दुनिया गवाह है इसकी। और अगर मुझे हिस्सा देना भी पड़ा तो मैं सिर्फ प्लॉट की कीमत लगवाऊंगा, उसमें से हिस्सा दूंगा आपकी दोनों बेटियों को। उसके बाद दोनों मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखेंगी। ये बात आप भी समझ लें और समझा दीजिएगा अपनी दोनों बेटियों को भी। फहद जूस ही पी लीजिए। खाली पेट खाक काम होगा ऑफिस में। क्या हो गया? कितनी देर लगाओगी 2 लोगों का नाश्ता बनाने में? वैसे तो बिल्किस बड़ा कहती थी मेरी बेटियां हर काम में ताक हैं, माहिर हैं। अब तुमसे अंडा टोस्ट चाय नहीं बन रहा। बस बन गया है आंटी, आप लोग बैठे, मैं लेकर आ रही हूँ। भूख का बहुत कच्चा है इस पर। और फिर आज तो वैसे उसकी नींद पूरी नहीं हुई। मेरी गलती थी जो उसके कमरे में सो गई। जानती भी हूँ उसे अपने कमरे के बगैर नींद नहीं आती। चलो बस ये मैं लेकर जा रही हूँ इसका नाश्ता, तो मेरा और अपना लेकर आना, समझी? जी। और अब यहाँ खड़ी टस में मत बहाती रहना।
कोई जुल्म नहीं हो रहा तुम पे, सब करते हैं अपने घर में काम, तुम्हारा अपना घर है। अच्छा, और ये शुरू शुरू के दिन होते हैं शौहर का दिल जीतने के। अभी अगर उसे नाराज करोगी तो सोचो आगे क्या होगा। चलो शाबाश, जल्दी करो। नहीं अम्मी, आप कसम ले लें मुझसे, मैं क्यों करूंगी ऐसी फजूल बात, और वो भी राहील की अम्मी से। तो फिर उन्होंने खुद से कहानी घड़ी है, खुद से कैसे? मैं क्या कह सकती हूँ? या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? मेरा तो दिमाग खत्म हो चुका है, एक के बाद एक परेशानी आती जा रही है। मैंने तो सोचा था कि मैं तुम्हारी शादी करके 1-2 साल में ज़ारा को अपने घर का कर दूंगी और फिर आराम से हज करने जाऊंगी, लेकिन ये सब कुछ क्या हो रहा है और कैसे हुआ है? अम्मी, आपने ज़ारा को फोन किया? उससे बात हुई आपकी? कैसी है वो? अरे मैं कैसे करती हूँ उससे बात? सुबह सुबह फहद आकर मुझ पर गरजना बरसना शुरू हो गया, ऐसे बात कर रहा था जैसे मेरी बेटियां उसकी दुश्मन है। अम्मी, ये भी तो हो सकता है कि ये आग भी नाजिया भाभी की खुद की लगाई हुई हो। आजकल जिस तरह उनका रवैया है, वो कुछ भी कर सकती हैं। आपने पूछा नाजिया भाभी से? कहीं उन्होंने तो ये इशू नहीं छेड़ा? मैं उससे पूछती तो क्या उसने मान लेना था? क्या फायदा ये सब कुछ करने का? घर में और फसाद खड़ा करती, राह सुकून भी चला जाता। और यकीनन यही बात होगी, इसी ने फहद के कान भरे होंगे। या अल्लाह, इस नाजिया को हिदायत दे कि क्या चाहती है लड़की। अम्मी, आप एक बार ज़ारा को फोन तो कर लें, उससे बात तो करें। मैं उस बदनसीब से क्या बात करूं? मेरा तो दिल ही अजीब सा हो जाता है जब सोचती हूँ कि उसे कैसे रुखसत किया था। इस तरह तो कोई किसी मुर्दे को भी रुखसत नहीं करता। मेरी लाडो पली बच्ची बेचारी। आप कहें तो मैं बात करूं? नहीं, तुम रहने दो, मैं कुछ देर बाद उसको खुद फोन करती हूँ। तुम अपना ख्याल रखना, मैं तुम्हें बाद में फोन करूंगी। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटा। अम्मी, मेरा नहीं ख्याल कि वो मानेंगी। बेटा, बात तो हमें करनी है ना, वो माने या ना माने। और तुम देखना, एक दिन ऐसा भी आएगा जब हमारी बात मानने के सिवा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। पता नहीं बेटा, ये तुम्हारे बाबा की ख्वाहिश भी थी और वसीयत भी, और मैं इसे जरूर पूरा करूंगी। अगर जिंदगी ने वफा की तो मैंने उनसे वादा किया था। इंशाल्लाह, क्यों नहीं होगी। बाबा की वसीयत जरूर पूरी होगी। बस मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ वक्त लग जाएगा। कोई बात नहीं बेटा, मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। और आपके सब कामों में मैं आपके साथ हूँ, याद रखिएगा। चाय। अम्मी, अगर आप ये समझ रही हैं कि प्रॉपर्टी में शेयर वाली बात मैंने खुद से घर के फहद को बताई, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो इस बारे में जानती भी नहीं थी, ना मैंने कभी सोचा था। मैंने तो ऐसे कुछ भी नहीं कहा था मैं, और मेरे ख्याल में तुम इतनी बड़ी बात कर भी नहीं सकते। खैर छोड़ो, मुझे फोन ला के दो, अदीला से बात कर लूं। जी।
अरे छोड़ो, तुमने फोन किया मैंने फोन किया, एक ही बात है। अब तो खैर से हमारे बच्चे भी एक हैं। हाँ हाँ, अल्लाह का शुक्र है। तुम सुनाओ, तुम्हारी बहू कैसी है? नाजिया, फहाद, बेटा उनका? अल्लाह का शुक्र सब ठीक ठाक है। अब तुम बताओ, असफर बेटा कैसा है? बिल्कुल ठीक। हाँ अच्छा याद कराया, असफर ने मुझे खास कहा था कि तुम्हें कह दूं कि जहेज के नाम पर कुछ भी नहीं चाहिए उसे, कोई फर्नीचर, कुछ भी नहीं। अरे अल्लाह हमारे असफर को लंबी जिंदगी दे, इसमें मेरी खुशी है, मैं दिल से करना चाह रही हूँ ये। देखो तुम्हारे दामाद ने जो कहा मैं वो पहुंचा रही हूँ तुम तक। क्यों तुम फजूल में लकड़ी काट कबाड़ पे पैसे जाया करोगी? भाई हमारे घर में सब कुछ है। फिर भी अदीला, ये तो रस्मी दुनिया है, फिर बेटियों का हक भी है। हाँ, अगर तुम हक की बात कर रही हो तो तुम्हारी बेटियों का जो भी शरई हक बनता है तुम्हारी मौरूसी जायदाद में, जो भी 10-20 लाख, तुम वो दे दो ना असफर को, उसे आजकल जरूरत भी है। तुम्हारा जहेज का शौक भी पूरा हो जाएगा और असफर का फायदा भी हो जाएगा। देखो भाई, मेरी नियत में कोई खोट नहीं है। अगर होता ना तो जिस तरह तुम्हारी बेटी के रिश्ते के लाले पड़े हुए थे उस वक्त, मैं कोई भी सख्त से सख्त शर्त रख सकती थी तुम्हारे सामने और तुम्हें माननी भी पड़ती। मानती हो ना इस बात को? बता देना मुझे फिर तुम जब भी भिजवा रही होगी रकम। ओके ओके, ये लो ज़ारा से बात करो। लो भाई। हेलो ज़ारा। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। कैसी हो बेटा? जी अम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अम्मी, मैं आपको कॉल बैक करती हूँ। जी, आप कौन? आपको किससे मिलना है? एक्सक्यूज मी, आप यहाँ कैसे? आपका नाम क्या है? आप यहाँ पे गेस्ट हैं क्या? आई डोंट नो इफ यू रिमेम्बर, आपसे शादी पे मुलाकात हुई थी वहाँ वो। जी, मुझे नहीं पता आप क्या कह रहे हैं। मैं आपको नहीं जानती। एक्चुअली आपको याद नहीं आ रहा वो। अरे साथ बेटे, बड़े दिनों बाद याद आई। आज आने ही वाली थी मैं तुम्हारी तरफ। आपने मुझे बताती तो सही, इतनी बड़ी खबर छुपा दी। कुछ ना पूछे मेरे दिल पे क्या गुजरी होगी। अल्लाह मियाँ भाई साहब को करवट करवट जन्नत नसीब करे। मेरे अल्लाह, आपने बताया भी नहीं, ऐसे कैसे गैरों की तरह। बहुत मजबूरियां थी अदीला, बस जल्दी हो गया सब कुछ। हाँ बेटे, बताती तो सही ना भाभी। कैसे हो असफर बेटा? अल्लाह के फजल से खैरियत से तो हो ना? खैरियत हमारे नसीबों में कहाँ है शाइस्ता भाभी। जब से ब्याह कर आई हूँ मैंने कभी 2 दिन भी खैरियत के या खुशी के देखे नहीं है, ना इसके बाप की जिंदगी में ना उसके बाद। पता है आपकी इस नाखुश जिंदगी की सबसे बड़ी वजह क्या है? नहीं, मुझे तो नहीं पता, तुम बता दो। आपका ये नाशुक्रापन। बकवास बंद करो। देखा ही क्या है मैंने इस घर में? कौन सी खुशियों के झूले में झूली हूँ जिसका शुक्र अदा करूं मैं? अदीला रहने दो ना, तुम तो जानती हो इसकी तबीयत को। सब समझौते, सारे कॉम्प्रोमाइज मैंने किए।
इसके बाप से भी और अब इस मुश्किल पसंद बेटे से भी। असफर, और बताओ कैसे? पता नहीं सारे शहर को ये क्या वहम है कि मेरे साथ जिंदगी में कुछ होने जा रहा है या फिर ऑलरेडी कुछ हो चुका है, जो सब मेरी खैरियत के बारे में पूछ रहे हैं। अरे नहीं बेटा, इतना मनफी क्यों सोच रहे हो? वो तो हम लोग इतनी देर के बाद तुमसे मिल रहे हैं ना, तो इसलिए तुम्हारी खैरियत पूछ ली। लेकिन अगर तुम्हें बुरा लगा है तो हम माजरत कर लेते हैं। आदत है इसकी पुरानी, घर आए मेहमान का कभी लिहाज नहीं करना। इसके बाप की भी यही आदत थी, घर आए मेहमान को आते ही भिगो भिगो के जूतियां मारनी शुरू कर दी। आप बैठे 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 बैठो तुम भी। क्यों? तुम तो जा रहे थे ना नौकरी ढूंढने के लिए, नाश्ते से पहले तो खूब शोर मचा रखा था तुमने। क्या हुआ आंटी? इसकी जॉब फिर से चली गई है क्या? ये तो ऐसे ही हर 2 महीने बाद का किस्सा है, इसको क्या बार बार दोहराना। मैं आपसे कह रही हूँ शाइस्ता भाभी, मैं आपको बता नहीं सकती मेरे दिल पे क्या गुजरी है भाई साहब का सुन के। अभी यहाँ से होकर गए हैं जब पिछली दफा, ऐसे खुशो खुर्रम तंदुरुस्त। बस ऐसे ही था दीना, पता ही नहीं चला, बिल्कुल खुशबाश था। यूं समझो जैसे चिराग बुझने से पहले झिलमिलाता है, फिर एकदम सब खत्म हो गया, पता भी नहीं लगा। आपको कुछ चाहिए था? काश तुम इतनी खूबसूरत ना होती। मुझे डर लगता है सारा। आपको क्या हो गया असफर? अभी नहीं हुआ, मगर अगर हो गया तो। मैं तो अभी यहाँ आई हूँ। तुम्हें मेरी जिंदगी में नहीं आना चाहिए था सारा, या फिर मैं तुम्हारी जिंदगी में नहीं आता। असफर, अम्मी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि मैं उनके असर से निकलकर जिंदगी गुजार। मेरी नहीं समझ में आ रहा आप क्या कह रहे हैं। क्या मुझसे कोई गलती हुई है? मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं करनी चाहिए। नहीं, कभी भी नहीं। जी? एक बात बताओ सारा, क्या तुम भी उस शख्स से मोहब्बत करती थी जिसके साथ उस रात को कमरे में तुम? असफर प्लीज, आप लोग मुझे इस बात के लिए माफ क्यों नहीं कर देते? उस गुनाह के लिए जो मैंने किया तक नहीं है। मैं उस शख्स को नहीं जानती थी, कभी देखा भी नहीं था। प्लीज अब आप लोग मुझे माफ कर दें इस बात के लिए। ये क्या ड्रामा हो रहा है भाई? शर्म हया नाम की कोई चीज तुम दोनों में है या नहीं? घर में मेहमान बैठे हैं, बजाय इसके कि तुम कोई चाय पानी पूछो उनको जाकर, तुम्हें यही वक्त मिला था शौहर पे जादू चलाने का, उससे रोमांस बिगाड़ने का। कार लड़की। आंटी मैं तो। और तुम वहां से उठ के आके यहाँ इसे घुटने से लग के बैठ गए हो। आप तो मुझे कभी खुश देख ही नहीं सकती।
जा रहा हूं मैं। तैयार होकर आओ जरा ठीक से, मिलवाना है तुम्हें उनसे। जी। इसकी खूबसूरती पे ना जाइएगा, इस खूबसूरती के पीछे इसका कैसा गंदा चेहरा छुपा है ये मैं ही जानती हूँ, या मेरा दिल। ये सिर्फ ब्लैकमेल के लिए उन्होंने खेल रचाया शादी का। मुझे अपने शौहर की जान बहुत अजीज है, मैंने आपके हाथों खिलौना नहीं बनने दूंगी। अपनी बदकिस्मती को खुद आवाज दी, मैंने इसे साथ लेकर चली गई, पूरी 2 बोतलें खून की दे के बचा लिया इसने उसे। मैंने उस इंसान को जिंदगी दी जिससे मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ।